हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक ऑफ लर्निंग। आज का टॉपिक फिक्स्ड प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। ये पार्ट 2 है। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है सी हैड पैशन डांस एंड म्यूजिक। उसको डांस एंड म्यूजिक का जुनून है। देखिए रूल हमारा होता है कुछ ऐसे वर्ड्स। देखिए रूल है फेमस, इमिनेंट, एलिजिबल, सूटेबल, कैपेबल, वेट, रिपेंट, केयर, रिप्रीमेंड, अटोन, पैसन, चाइल्ड्स, थ्रस्ट, अकाउंट के बाद फॉर का यूज किया जाता है, इसलिए आंसर हमारा फॉर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल हेल्थ। ऐसे वर्ड्स होते हैं बिलोंग टू, लिसन टू, ओब्लाइज टू, अदर टू, ग्रेटफुल टू, इंडेप्टेड टू, ऑब्जेक्ट टू, एम्बिकेबल, एक्सेप्शन, इरेलेवेंट, काइंड, मीन, इंडिफरेंट, रिस्पेक्टफुल, इंजरियस, बेनिफिशियल, डिवोटेड, डेडिकेटेड, एक्सेस, इनवाइटेड, अपॉइंटेड के बाद टू का यूज किया जाता है। कल वाले पार्ट में भी बताया था कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें टू का यूज किया जाता है। वो वर्ड्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अब बेनिफिशियल के बाद क्या आएगा? टू आएगा, रिस्पेक्टफुल टू आएगा, इनवाइटेड टू आएगा, अपॉइंटमेंट टू आएगा। इसलिए बेनिफिशियल के साथ क्या होगा? टू होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है आई एम ग्रेटफुल राम फॉर हेल्प। मैं राम की मदद के लिए आभारी रहूंगा। देखिए अभी बताया था ग्रेटफुल के साथ टू आता है, लेकिन ग्रेटफुल के साथ फॉर भी आता है। पर्सन के लिए ग्रेटफुल के साथ टू का यूज करते हैं और कोई चीज है तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। सेंटेंस में लिखा हुआ है आई एम ग्रेटफुल, उसके बाद राम आया हुआ है। राम पर्सन है इसलिए यहाँ पे टू का यूज किया जाएगा। अब ऑप्शन 2 वाले कौन से हैं? 1, 2 और 4 वाला। थर्ड वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब आगे देखते हैं कि मैं राम का आभारी हूँ, लेकिन क्यों आभारी हूँ? उसकी सहायता के लिए, हिज हेल्प, जो कि कोई पर्सन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वी फॉट द इंग्लिश। फॉट सेकेंड फॉर्म फाइट की है। फाइट के साथ विद भी आता है और फॉर भी आता है। फाइट के बाद अगर कोई पर्सन है तो विद आएगा, और फाइट के बाद अगर कोई चीज़ है तो हम फॉर का यूज करेंगे। यदि कोई सब्जेक्ट से पहले द का यूज होता है, उसका मीनिंग सब्जेक्ट नहीं होता, वहाँ की कास्ट होती है। द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज, द फ्रेंच यानी कि हम अंग्रेजों से लड़े थे। इस द इंग्लिश हमारा पर्सन है, इसलिए यहाँ पे हम विद का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वी फॉट अवर राइट। यहाँ पे फॉट के बाद अवर राइट आया हुआ है, मीन्स हमारा अधिकार। हम अपने अधिकार के लिए लड़े, इसलिए यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे, ना कि विद का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई रीच्ड स्टेशन। मैं स्टेशन पर पहुंचा। यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे आप? ऑन, एट, टू, फ्रॉम। देखिए इंपॉर्टेंट रूल हमारा है ये, और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, लेकिन आपको प्रीपोजिशन के वर्ड्स याद करने होंगे। कंप्राइज, डिस्पाइट, डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन, पेनिट्रेट, इन्वेस्टिगेट, इंटर, रीच, आंसर, अटैक, असल्ट, ऑर्डर, रिजेंबल, स्ट्रेस, अफेक्ट। इनके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती, तो यहाँ पे रीच के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। राइट आंसर हमारा नन होगा। लेकिन एक पॉइंट और भी है, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो लेकिन इन वर्ड्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल है आई रिक्वेस्टेड टू हिम हेल्प मी। यहाँ पे टू स्टार्टिंग में नहीं, हिम के बाद टू का यूज करेंगे। सेंटेंस हो जाएगा आई रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प मी। नेक्स्ट सेंटेंस है द गर्ल डिसाइडेड मी फॉर हेल्पिंग टू डिसाइड। यहाँ ओनली हेल्प फिल करना है, मीन्स डिसाइड के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो रूल होता है हमारा रिफ्यूज, अटेम्प्ट, ट्राई, वांट, विश, डिजायर, होप, अलाउ, डिसाइड, नो, थिंक, इंटेंट। इसके बाद प्रीपोजिशन टू आएगी और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। राइट आंसर हमारा टू हेल्प होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।